नोएडा में हिंसक प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को किसने भड़काया? बेकाबू भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग, 50 से अधिक उपद्रवी हिरासत में। यूपी डीजीपी की कड़ी चेतावनी, कहा भड़काने वाले तत्वों की हो रही पहचान, करेंगे कड़ी कार्रवाई। हिंसक प्रदर्शन पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावत ने बीजेपी को घेरा। सैलरी बढ़ाने के विवाद को लेकर के नोएडा में हिंसक प्रदर्शन कर्मचारियों की ओर से देखने को मिला, जहां पर गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी, जिसके बाद पथराव की भी घटना देखने को मिली। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कड़ी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी दे दी है कि जिन लोगों ने भी भीड़ को उकसाने का काम किया है या फिर इस भीड़ को जिस अराजक तत्वों ने हवा दी है, अब उनकी पहचान हो रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और अब तक 50 से अधिक ऐसे उपद्रवी हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से नोएडा में जो कर्मचारियों का यह हिंसक प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावत ने इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से जो बड़ी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी राजीव कृष्ण ने सोमवार को नोएडा में श्रमिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले तत्वों की पहचान करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। नोएडा के फेज 2 और सेक्टर 60 इलाके में वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही फैक्ट्री श्रमिकों ने प्रदर्शन के दौरान पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस अब हिंसा भड़काने वाले उत्तेजक और बाहरी तत्वों का पता लगा रही है। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हिंसा के कारण दिल्ली नोएडा सीमा पर यातायात ठप हो गया, जिससे हजारों यात्री फंसे रहे। वहीं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर बकायदा जो यूपी के डीजीपी है और एडीजी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं और सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि नोएडा के औद्योगिक हब में सोमवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्रमिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। फेज 2 और सेक्टर 60 जैसे प्रमुख इलाकों में जमकर पथराव हुआ। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस हिंसा की वजह से सुबह के पीक आवर में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली और दिल्ली जाने वाले लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। अब जिस तरीके से यह हिंसक प्रदर्शन हुआ, सड़कों में गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, तो इससे में देखते हुए इस पूरे मामले को बाकायदा पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है संवेदनशील इलाकों में, जहां पर यह विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र और हिंसक देखने को मिला। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अब तक 50 से भी ज्यादा ऐसे उपद्रवी हैं जिसे यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी कड़ी चेतावनी उपद्रवियों के खिलाफ जारी की है। सीधे तौर पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि पुलिस उन तत्वों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसा में बदला। उन्होंने कहा कि जैसे ही इन उपद्रवियों की पहचान स्थापित हो जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस अशांति के पीछे कहीं किसी बाहरी गिरोह का हाथ तो नहीं है। इस बीच डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी बाकायदा इस घटना को लेकर के इस बात की आशंका जताई है कि आखिर ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र क्यों हो गया, कहीं ये सुनियोजित साजिश तो नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं कि नोएडा में श्रमिकों के नाम पर जो हिंसा हुई है वो अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित
आयोजित लगती है। कल ही सरकार ने खुद आगे बढ़कर के संवाद का रास्ता खोला। अधिकारियों को 24 घंटे में बातचीत के निर्देश दिए। जब बातचीत शुरू होनी थी तब उससे पहले अचानक आज सुबह ही आगजनी और हमला और तोड़फोड़ क्यों? इस हिंसा के तार साल 2027 के चुनाव से पहले राज्य का माहौल खराब करने की साजिशों से जुड़े हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को डर है कि अगर बातचीत हुई तो उनका फैलाया झूठ और नैरेटिव बेनकाब हो जाएगा। श्रमिकों के नाम पर राजनीति करने वालों का असली चेहरा सामने आ रहा है। इस बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया इस हिंसा को लेकर के और कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के। सुनिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है, अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती। वो संविधान पे भरोसा नहीं करती, अपने मन विधान पर भरोसा करती है। इसलिए महंगाई, बेरोजगारी में और इतनी तकलीफ में स्वाभाविक था। वहीं दूसरी ओर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में सामने आई। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए उनका ये बयान। आप ये समझिए कि सरकार में चाहे श्रमिक हो या व्यापारी, आप मेरठ जाके देखिए, हर कोई व्यक्ति परेशान है और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। उसको उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग माननी चाहिए और उनके दुख तकलीफों को दूर करना। आपको बता दें कि इस बीच नोएडा पुलिस की ओर से बाकायदा जो झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर इन कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर के, इसका भी भांडाफोड़ किया है और साथ ही नोएडा पुलिस ने यह अपील की है कि किसी भी भ्रामक पोस्ट या फिर भ्रामक बयान पर ध्यान न दे, पहले उसे वेरीफाई करे। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी खुद जमीन पर उतर करके स्थिति को संभाल रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।